कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा की पत्नी ही रानी नहीं बनेगी। भाई आपका रिजर्व सीट ऑलरेडी है, आप 28 सीट रिजर्व है मेरे ख्याल से, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन चूँकि यहाँ उपचुनाव हुआ उसमें जीती, फिर से जीतेंगी तो हो सकता है कि कैबिनेट में या कहीं और जगह मिले, फिर गांडे का उस हिसाब से विकास होगा। रिजवान क्रांतिकारी क्या कर लेंगे? आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ धनबल है, कैसे लड़ोगे? हमने कहा कि जनबल के सहारे लड़ेंगे। आपके पीछे लश्कर चल सकता है, इतना कारकेट चल सकता है, हम लोग गरीब का बेटा हैं, एक गाड़ी लेकर चलते हैं, छोटा स्विफ्ट लेकर चलते हैं और जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं। गांडे विधानसभा में बड़ा परिवर्तन होगा और यहाँ के मुसलमान, आदिवासी, दलित सारे लोग हमारे साथ में, और सबों ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा को चुनेंगे। किसी के आप कह सकते हैं कि थोपी हुई राजनीति को अब हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कई आपके जो मजबूत साथी हैं वो छोड़कर अलग हो गए। टिकट बंटवारे में जो कुछ भी हुआ, कोई पूरब का है तो उसे पश्चिम का उम्मीदवार बनाया गया, कोई दक्षिण का है तो उसे उत्तर का उम्मीदवार बनाया गया। उस हिसाब से नाराज़गी है, आरोप ये भी लगे कि टिकट बेचे गए। तो क्या लग रहा है कि उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कर पाएंगे आप लोग विधानसभा? कि शहीदों का सपनों का झारखंड बनना चाहिए, निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनना चाहिए। कहाँ गया निर्मल महतो का सोच? खून इनकलाब पैदा करने की बात आज के लोग करते हैं, नेता करते हैं। क्या किया इन्होंने? लोग तो कह रहे हैं कि खुद JLKM के जो अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वही खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, दो जगह से लड़ रहे हैं। फिर रिजवान और मोतीलाल जैसे लोगों का क्या हो? तब इस बात को कहेंगे कि हम राज्य के लिए किए हैं, लेकिन आप देख लो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज़्यादा शासन किया। राज्य की तस्वीर क्या बदली? राज्य की तस्वीर तो वही है, आज भी रोज पलायन कर रहे हैं। लगातार कौम का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन यही गिरिडीह जिला है, डुमरी में उपचुनाव हुआ था, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार को नोटा से कम वोट मिला। रिजवान क्रांतिकारी में ऐसा क्या है कि मुस्लिम वोटर आपको लग रहा है कि आपके तरफ आ जाएंगे? गांडे विधानसभा सीट हॉट सीट है। वजह है कि कल्पना मुर्मू सोरेन एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बनी हैं। उनके सामने बीजेपी की प्रत्याशी मुनिया देवी हैं, तो दूसरे एक प्रत्याशी हैं JLKM के रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी के मैदान में आ जाने से ये सीट चर्चा में है, खास करके JLKM के ये दूसरे ऐसे उम्मीदवार हैं जयराम महतो के बाद जो चर्चा में आ गए हैं। वजह है कि सामने कल्पना मुर्मू सोरेन हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रिजवान क्रांतिकारी हैं। रिजवान जी, क्या देख पा रहे हैं आप गांडे में? नहीं, बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी कौम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल लोगों ने कहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इसलिए बदलाव होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन का मकसद था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा की पत्नी ही रानी नहीं बनेगी। कम से कम गरीब तबके के जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे समाज में आज देख लीजिए झारखंड में खास करके परिवारवाद बड़ा हावी है। सर, मैंने कहा था कि किसी सांसद का भाई विधायक के लिए पर्चा भर रहा है, किसी मुख्यमंत्री की पत्नी पर्चा भर रही है, कोई MLA का भाई पर्चा भर रहा है। ये कब तक ये तमाशा चलेगा? मैंने कहा है कि आम जनों की समस्या या आम जनों के दर्द को कौन सुनेगा? इन तमाम विषयों के साथ में हम लोग आए हैं, मैदान पर आए। बिल्कुल गरीब का बेटा हम लोग हैं और हम लोगों ने माई माटी की सुरक्षा को लेकर जो बातें रखी थी आवाम के बीच में, जनता के बीच में, 2.5 वर्षों से हमने अपने परिचय के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, आज वो आंदोलन चरम पर है। सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने लोकसभा भी फाइट किया, लोकसभा में भी हम लोगों ने प्रत्याशी दिया और बिल्कुल सबके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम लोगों ने 8.5 लाख मतों को एकत्रित करने में सफल रहे हैं। और सबों ने इस बार कहा है, पूरे राज्य के लोगों ने कहा है, हमें लगातार टेलीफोनिक माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से सबों ने कहा है कि हर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, तभी आज हमारा झारखंड बचेगा। आप जैक की बात कर लें, CGL की बात कर लें, छात्र ताहिमाम कर रहे हैं, छात्र परेशान हैं कि भाई इस राज्य के परिचय के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। आज तो बड़े बड़े नेता आपके बीच में बात करेंगे सर, क्योंकि फॉलोअप एक बड़ा ज्वलंत विषयों को दिखाता है, फॉलोअप ज़मीनी मुद्दों को दिखाता है। आपके बीच में अभी चुनावी दौर चल रहा है, आप कई एक नेता का इंटरव्यू आप लोगे तो आप देखोगे कि सब इस बात को कहेंगे कि हम राज्य के लिए किए हैं, लेकिन आप देख लो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज़्यादा शासन किया। राज्य की तस्वीर क्या बदली? राज्य की तस्वीर तो वही है, आज भी रोज पलायन कर रहे हैं। आप गांडे क्षेत्र की बात करो, जहाँ से मैं प्रत्याशी बना हूँ, कल हमारा नामांकन है। आप देख लो इस क्षेत्र के लोग आज भी पलायन किए हुए हैं और सूरत जैसे जगहों पर, गुजरात जैसे जगहों पर 2 जन रोटी के लिए नौजवान 50 से 60 हज़ार नौजवान यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये गांडे जो है आपके लिए नया है, आप माना जा रहा है कि बाहरी हैं वहाँ के हिसाब से, तो क्या
उस हिसाब से कैंपेनिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि 2-3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, आप दिखे नहीं कहीं। नहीं देखो, कुछ कागजी मामलात होते हैं, चूँकि हम लोग भी नए रूप में आए हैं सर। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और बिल्कुल थोड़ी सी कागजी पेपर में अगर ध्यान नहीं देंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे तो हो सके मामला कुछ और हो जाए। इसीलिए मेरी तैयारी थी और मैं रात में भी कैंपेन कर रहा हूँ। तमाम हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, तमाम समर्थकों के साथ हम मैदान पर हैं और गांव के दौरे पर भी हम बिल्कुल परमिशन के साथ हम गांव का दौरा भी कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। सब जयराम महतो जैलकेम की विचारधारा से पहले भी जुड़े हुए थे और सबों के कहने पर ही हम यहाँ आए हुए हैं। और ये क्षेत्र हमारे लिए नया नहीं है सर। गांडे में आप अहिल्यापुर चले जाएं, गांडे में आप बेंगाबाद इलाका चले जाएं, हमारे तमाम रिलेशन भरे हुए हैं। गिरिडीह की बात करें, बुढ़िया खाद चले जाएं, नीमतल्ला चले जाएं, चाहे जिस क्षेत्र में जाएंगे हमारे लोग हैं। पहले से मैं यहाँ पर, चूँकि मेरा बचपना भी बहुत, आप देखे होंगे इस क्षेत्र में मौसी का घर है तो मैं आना जाना लगा रहता। तो मैं इस क्षेत्र के लिए नया नहीं हूँ। सरफराज साहब के दौर में भी मैं आया हूँ, इस क्षेत्र में घूमा हूँ। ये सरफराज सीट साहब की पुश्तैनी सीट थी भाई, आपका रिजर्व सीट ऑलरेडी है, आप 28 सीट रिजर्व है मेरे ख्याल से, तो आप उस पर ट्राई कर सकते थे। लेकिन जो सीट पर उम्मीदें रहती है, ऐसे ही मुसलमानों की यदि आप बात करेंगे सर, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, जिस कौम से मैं आता हूँ कौम की बात होनी चाहिए। आज मुसलमान के बीच में लीडरशिप की कमी है। ऐसे भी कहीं ना कहीं आप देखो तो मैं एक उभर कर सामने आया हूँ, नेतृत्व करने के लिए आया हूँ, अगुवाई करने आया हूँ। मुसलमानों का अपार समर्थन मिल रहा है, साथ ही साथ आदिवासी दलित सभी भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं आपको लीडरशिप में आना चाहिए। तो आप गांडे विधानसभा की यदि बात करोगे तो यहाँ के तमाम मेरी बात, मैं कल उलमाओं से मेरी बैठक हुई थी, आलिमों से बैठक हुई थी, मौलाना से मेरी गुप्त बैठक कर रहे हैं? गुप्त बैठक नहीं, बस ऐसे गाँव गया, तमाम लोगों ने मुझे बुलाया, खाने पर बुलाया और मैं उसी क्रम में बातचीत भी हुई। सबों ने कहा कि बिल्कुल आपको आना चाहिए और हमारे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में अपने योगदान को देना चाहिए। मुसलमान आज राजनीति विहीन हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की अपील भी करूंगा कि नौजवान जब आपके बीच में आया है तो उनको सहारा देना चाहिए, उसे उम्मीद देना चाहिए और उनको आशीर्वाद व दुआ देनी चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन चूँकि यहाँ उपचुनाव हुआ उसमें जीती, फिर से जीतेंगी तो हो सकता है कि कैबिनेट में या कहीं और जगह मिले, फिर गांडे का उस हिसाब से विकास होगा। रिजवान क्रांतिकारी क्या कर लेंगे? नहीं बिल्कुल, देखो मैंने कहा है कि राज्य बदलाव की ओर है सर। मैं सिर्फ गांडे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डुमरी क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, बेरमो क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, टुंडी की बात कर रहा हूँ, तमाम जगहों की बात कर रहा हूँ। हमने बिल्कुल परिवर्तन के दृष्टिकोण से समाज को देखा और इस बार ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव बदलाव के लिए लड़ा जा रहा है सर, अपने परिचय के लिए लड़ा जा रहा है। किसी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे सर। किसी भी परिवारवाद यदि आता है राज्य में, हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग विरोध, आप कह सकते हैं कि सड़क पर आकर नहीं, हम लोग थंप लगाकर, हमारे लोग वोट देकर मतदान करके विरोध करेंगे और ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो बिल्कुल निचले तबके से ग्रास रूटेड रूप में आया हो और बिल्कुल नए रूप से ढांचा बनाकर इस राज्य की तस्वीर बदलना चाहता हूँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक मूव था JBKSS JLKM की तरफ, लेकिन उसके बाद कई आपके जो मजबूत साथी हैं वो छोड़कर अलग हो गए। टिकट बंटवारे में जो कुछ भी हुआ, कोई पूरब का है तो उसे पश्चिम का उम्मीदवार बनाया गया, कोई दक्षिण का है तो उसे उत्तर का उम्मीदवार बनाया गया। उस हिसाब से नाराज़गी है, आरोप ये भी लगे कि टिकट बेचे गए। तो क्या लग रहा है कि उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कर पाएंगे आप लोग विधानसभा में? नहीं सर, देखो हमारे ऊपर लोग लगे हुए हैं, हमारे ऊपर बिल्कुल आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जो मुझे लगता है कि एक तरफ धनबल है, एक तरफ हम लोग जनबल के सहारे आगे बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे घेरे में लोग डालेंगे, राजनीतिक पार्टियां डालेंगी। लेकिन आपने कहा कि किसी को इधर किसी को उधर कर दिया गया, ये कोई मैटर नहीं लगता। हम विचारों के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं सर। आप देख लो, आप जिस दिन मेरी एंट्री थी गांडे में, आप उनके मेरे लाइव फेसबुक पेज पर जाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ के लोगों में उत्साह है। यहाँ के लोगों ने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी जी का मैंने नाम सुना था, आज करीब से मुलाकात भी हुई है। तो ये प्रतीत होता, आदिवासी बहनों ने हमारा स्वागत किया, बिल्कुल पारंपरिक रूप से हमारा स्वागत किया। तो मुझे लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग हुई अंदर से कि गांडे के लोग अभी भी, मैं गांडे की सरजमीन में जैसे ही एंट्री किया, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम कई एक वर्ष से हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँचा है सर। कह देने मात्र से, हवाई बात कर देने मात्र से विकास की गंगा नहीं बहती है। विकास करने के लिए और गांव को जानने के लिए रांची में बैठना नहीं होगा महोदय या महोदया। गांव को जानने के लिए आपको गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाना होगा, गंगिया की घर तक जाना होगा, गंगिया के गठरी में क्या चल रहा है उसको देखना होगा। हमें तो राज्य मिल गया, क्या बताइए, बिरसा के सिद्धांतों पर राज्य के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, विनोद बिहारी के सपनों को साकार करने के लिए चल रहे हैं। आजकल तो तस्वीर हटा दी जाती है साहब।
अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाना पसंद करते हैं लोग, यहाँ के नेता पसंद करते हैं, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल को ये बताया जा रहा है कि मैं ही सर्वसर्वा हूँ। आप देख लो, विनोद बिहारी महतो की विचारधारा से हम बिछड़ गए हैं। शहीद शेख भिखारी जो चल रहे थे, कुतुबुद्दीन अंसारी जिन्होंने 6 गोलियां अपने सीने पर खा गई जैक निर्माण में, आप बताइए उन तमाम के विचारधाराओं को हटा दिया गया और यहाँ परिवारवाद हावी है। इस बार राज्य की जनता ने तैयारी किया है, इस बार बदलाव होगा सर। ये तस्वीर हटाने वाली बात क्या आप अपने नेता के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैंने अक्सर पार्टियों में देखा है, हमने उन्हीं की तस्वीर लगती है और किसी की नहीं सर। हमने, आप हमारी तस्वीर को देखोगे, हमारे पोस्टर्स को देखोगे, हमारे इतना शहीदों का सम्मान कोई नहीं किया। हम जिस चौराहे से पार होते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि किसी महापुरुष की प्रतिमा लगी हो तो मुझे रोकना, मैं उन पर माल्यार्पण करूंगा, प्रणाम करके निकलूंगा, आशीर्वाद लेकर निकलूंगा। तो आप मुझे कहो, मेरा पूरा जब से हम लोगों की आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से आपने कवर भी किया है और आप तब जुड़कर शुरू से हम लोगों का सपोर्ट भी आपने किया, तमाम लोगों का साथ दिया। आप इस बात को छानेंगे यदि तो हम लोगों ने जितना सम्मान शहीदों को दिया है, हमारा एम ही वही है कि शहीदों का सपनों का झारखंड बनना चाहिए, निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनना चाहिए। कहाँ गया निर्मल महतो का सोच? खून इनकलाब पैदा करने की बात आज के लोग करते हैं, नेता करते हैं। क्या किया इन्होंने? अब तो आपने कहा कि आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ धनबल है, कैसे लड़ोगे? हमने कहा कि जनबल के सहारे लड़ेंगे। हम लोग आशीर्वाद के सहारे आए हुए हैं और विचारधारा के साथ आए हैं सर। आप देख लीजिए, रांची में अबर की घटना बता रहे हैं। रांची में एक हमारे करीबी थे, फांसी लगा लिया। क्या हो रहा है? वो सिर्फ पेपर लीक का मामला था। उन्होंने कहा कि भाई इतना दिन हमने पढ़ाई किया, क्या परिणाम निकला? इन तमाम चीज़ों को आपको करीब से जानना होगा। हवाई बात कर देने मात्र से नहीं कुछ हो सकता है। आपके पीछे लश्कर चल सकता है, इतना कारकेट चल सकता है। हम लोग गरीब का बेटा हैं, एक गाड़ी लेकर चलते हैं, छोटा स्विफ्ट लेकर चलते हैं और जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं। गांडे विधानसभा में बड़ा परिवर्तन होगा और यहाँ के मुसलमान, आदिवासी, दलित सारे लोग हमारे साथ में, और सबों ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा को चुनेंगे। किसी के आप कह सकते हैं कि थोपी हुई राजनीति को अब हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप लगातार कौम का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन यही गिरिडीह जिला है, डुमरी में उपचुनाव हुआ था, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार को नोटा से कम वोट मिला। रिजवान क्रांतिकारी में ऐसा क्या है कि मुस्लिम वोटर आपको लग रहा है कि आपके तरफ आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। हमने कहा है कि मैं युवा हूँ और हमने कहा है कि हमारे कौम ने मुझे स्वीकारा है, ये सत्य है। मैं आने दीजिए, वक्त आने पर बता देंगे कि हमारे दिल में क्या है, लोगों के दिल में क्या है। अभी से मैं आपने कहा कि दिख नहीं रहे हो कहीं, बस वक्त आने दीजिए, दिखेंगे, माहौल दिखेगा और समय की मांग है कि रिजवान गांडे में आया है और गांडे में बड़ा बदलाव होगा सर। बिल्कुल, हम हैं, गांव का बेटा हैं और सरफराज साहब की सीट को हम लोग वापस करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि खुद JLKM के जो अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वही खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, दो जगह से लड़ रहे हैं। फिर रिजवान और मोतीलाल जैसे लोगों का क्या होगा? नहीं, आप देखो, हमने कहा है कि हमारे आदरणीय सुप्रीमो महोदय ने 2 जगह पर उन्होंने चयन नहीं किया, लोगों की डिमांड थी। लोगों ने कहा कि आप बेरमो से लड़ो। डिमांड तो 81 जगह है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि 2 सीट पर आप लड़ो और हमने कहा है कि हमारी पार्टी की जो लोग होते हैं, पार्टी के जो सिपाही होते हैं, कहीं ना कहीं उनके बातों को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। आज देख लो, आप यदि बात करोगे टुंडी की, तो मैं गृह क्षेत्र हमारा टुंडी है, जयराम जी का गृह क्षेत्र टुंडी है, लेकिन मैं गांडे से लड़ रहा हूँ, वो डुमरी से लड़ रहा है, बेरमो से लड़ रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि लोगों की डिमांड पर हम लोग आए हुए हैं। लोगों ने डिमांड किया है कि आप आओ, उसके डिमांड पर हम लोग खरा उतरेंगे और बेहतर परिणाम देने का काम करेंगे। अब तक क्या स्थिति देख पा रहे हैं अपनी? बिल्कुल सर, हम लोग जीतेंगे और बिल्कुल आपने कहा है कि लोकसभा में जितना मत हम लोगों को मिला, इससे उम्मीद जगी है विधानसभा में बेहतर करेंगे। कितना वोट आया था लोकसभा में जयराम महतो को उस इलाके में? 92 हज़ार वोट डुमरी में आया था और 52,000 समथिंग बेरमो में था। अच्छा, तो मुझे इससे पता चलता है। गांडे का इलाका ये कोडरमा में पड़ता है। हाँ, ये कोडरमा में था। ये थोड़ा कोडरमा में आपके जो उम्मीदवार थे उनको कितना आया था? मनोज कम था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उन सभी सीटों से कम था यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। हो सके उस समय हम लोगों की शिकायत, यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि जो उम्मीदवार थे, JLKM के जो उम्मीदवार थे मनोज यादव जी, वो यहाँ तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन मेरा कारवां चला हुआ है, हमारी टीम लगे हुए हैं और गाँव तक का जो हमारा पहले का जो हमारा जो टीम था, पंचायत लेवल पर हम लोगों ने जो विस्तार किया था, प्रखंड स्तरीय विस्तार जो था, वो तमाम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और लगातार हमारा रूट मैप निकल रहा है। चुनाव में हम लोग कल नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद परसों से परचम लहराने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं रिजवान क्रांतिकारी और उसके बाद और चुनावी मैदान में दमखम से लग जाएंगे। इनका दावा है कि पूरी मजबूती के साथ ये लगे हैं और चुनाव का परिणाम जो है वो बहुत ही अप्रत्याशित होने वाला है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in